क्या कहना था? ये तीनों सवालों के बेटा जवाब आपके रेडी हो गए। कब्र के अंदर ये तीन ही सवाल पूछे जाने हैं, चौथा सवाल ही कोई नहीं है। अगर आपको ये मार्फत मिल गई कि आप दुनिया में किस लिए आए हो, आपका मकसद क्या था, आप किस लेने के आए हो आप दुनिया के अंदर, बेटा आपके तीनों सवाल हल हो गए। आपको पता चल जाएगा आपका रब कौन है, आपको पता चल जाएगा कि आपका दीन क्या है, आप जिसके ऊपर पाबंद हो, आपने करना क्या है और करना क्या नहीं है, किससे आपने सारी ज़िंदगी महफूज रहना है और कौन कौन सा काम करना है। और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा ये क्यों पूछा जाएगा कि ये इनके बारे में तुम क्या कहते थे, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये सवाल क्यों किया गया? तीनों सवालों का तीनों सवालों के बारे में आप डिटेल से बता। जी मैं तीनों सवालों के बारे में बेटा बता देता हूँ। मर रब्बू का, तेरा रब कौन सा है? अच्छा इसमें मैंने पढ़ा था कि इसमें ये क्यों नहीं पूछा गया कि मन खुदाऊ का, तेरा खुदा कौन सा है? आखिर यही सवाल क्यों हुआ कि मर रब्बू का? बेटा रब कहते हैं पालने वाले को, रब किसे कहते हैं? पालने वाले को। पालने वाले को, पालने वाला वो होता है जो किसी को रिज्क देता है। बंदा बगैर रिज्क के पलता है? नहीं पलता ना, बगैर रिज्क के बंदा पाल ही नहीं सकता। इसका मतलब है बंदे को जो रिज्क अता फरमाता है ना, वही है हकीकतन पालने वाला। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह कहा है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, है ना, सूरह बकरा। अल्लाह कहता है कि उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है। ऐसा ही है। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी मैं वो शहर तक जाता हूँ मोटरसाइकिल पे, खपता हूँ जाके जनाब, ये काम करता हूँ मैं, ये इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मुशक्क़त के बाद मैं कमाता हूँ, ये तो मेरा हुआ ना। लेकिन अल्लाह कहता है कि ये हमने तुम्हें अता किया। बेटा ऐसा ना हो कभी भी, अल्लाह करे मेरे अज़ा हमेशा सलामत रहें, लेकिन अगर फालज हो जाए मुझे, ये हिस्सा ही चला जाए, मेरे से मोटरसाइकिल चलेगी? इसका मतलब है कि मुझे सलामती और तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी हुई है ना, उसी की दी हुई तंदुरुस्ती से मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। अगर मोटरसाइकिल ही ना चला सकूँ, मेरा ख्याल है मैं चारपाई के ऊपर ही पड़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। बस यही दारोमदार जो तुम्हारा सारी की सारी ज़िंदगी का है। बाज़ औक़ात लोग किसी से ना झगड़ पड़ते हैं, ये जैसे कि अभी झगड़ा हुआ है ना फैक्ट्री का, आप देखेंगे गुज़श्ता बड़ी क्लियर सी मुद्दत के अंदर खबरें पूरी डिटेल के साथ सामने आ जाएंगी कि दरअसल इसका जो झगड़ा ना वो सुपरवाइज़र के साथ था और सुपरवाइज़र इसकी मानता नहीं था और इसका लंबा चौड़ा झगड़ा था। उसी सुपरवाइज़र ने उसके साथ प्लानिंग की, उसने इससे कोई ऐसा काम करवाया जब जिस बात से ये मना करता था या जो होता था, उसने जनाब इससे जानबूझ के ये काम करवाया। उसने उस स्टिकर को फाड़ा, उसने इसकी वीडियो बना ली और उसने कहा जी आ जाओ उल्टे, यही मौका है इसको मौत जान से मारने का। यानी किसी ना किसी प्रोपेगेंडे के तहत जो भी प्रोपेगेंडा है वो सामने आ जाएगा। अच्छा उसने ये समझा कि मेरा जो रिज्क का दारोमदार है ना वो ये फैक्ट्री है, तो मैं इसको हटा दूंगा आगे से रास्ते से और मैं फिर जो मैं सुपरवाइज़र हूँ मैनेजर मैं ही बन जाऊँगा, फिर जो मेरी मर्जी होगी वो चलेगी। बेटा जब इंसान किसी ना किसी शय को अपना दारोमदार बना लेता है, राज़िक किसी चीज़ को बना लेता है, अपने पेशे को राज़िक समझ लेता है, फिर वहाँ पे बेशुमार बुराइयाँ जन्म लेती हैं, बड़ी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। अगर तुम्हारा जो कामल यकीन है वो ये होगा ना कि मेरा पालने वाला अल्लाह ही है, जो मर्जी होता रहे, फिर परवाह नहीं होगी, तुम किसी से झगड़ोगे नहीं, तुम किसी से बदतमीज़ी नहीं करोगे, तुम कभी भी किसी से कोई चीज़ छीनोगे नहीं, तुम्हारा इखलाक तुम्हारा किरदार ऐसा बन जाएगा कि जैसा तुम्हें रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाने का कहा है। फिर तुम्हें कोई बात हर बात माने नहीं लगेगी, तुम्हें हर बात बेमाने लगेगी। कोई तुमसे झगड़ता भी है वो बेमाने हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो सबसे बड़ी बरतर तुम्हारे नज़रिए में है वो है मेरा अल्लाह, मेरा राज़ी कौन है, मेरा रब कौन है। अल्लाह। यकीन कामल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना तो फिर सारे के सारी ज़िंदगी के काम समझ जाएंगे। बस इसीलिए तो कब्र के अंदर सवाल ये हुआ है कि मर रब्बू का, कि तुम ये बताओ तो सही कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें पालने वाला था कौन। कहीं तुम दुनियावी लालच में झगड़ते तो नहीं फिरे, कहीं तुम दुनियावी लालच में आकर बुग़्ज़ तो नहीं रखते रहे, कहीं तुम दुनियावी लालच में आकर किसी और को तो अपना रब नहीं तस्लीम करते रहे। रब का मतलब ये नहीं है, कतई तौर पे ये नहीं है कि किसी की इबादत करनी शुरू कर देना कि वही लोग काफिर हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं वही लोग काफिर हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें आपके मुआशरे के अंदर, आपके गली मोहल्ले के अंदर अगर अल्लाह आपको बसारत अता फरमा दे ना तो आपको आधी से ज़्यादा अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द सारे मुशरिक नज़र आए, काफिर दिखाई दें। अगर ऐसा हो कि आपको
बसारत मिल जाए देखने की कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, दुनिया आपको काफिर नजर आए, क्योंकि हमारे नजरियात शायद अल्लाह को तस्लीम करने में सिर्फ सजदा ही रह गया, बल्कि अब तो वो भी लोग कईयों को करना शुरू हो गए हैं। जी, मुसलमान कहने वाले मैंने अपनी आंखों से देखे हैं सजदे करते हुए, और बड़े बड़े बाशऊर लोग। लेकिन ये मेरी बात का टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रब कौन होता है। बेटा, रब राजिक जो हमें रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर सारी की सारी ज़िंदगी आप तस्लीम करते हैं कि मेरा रब मुझे रिज़्क़ देने वाला, मेरा पालने वाला अल्लाह है, अगर ज़िंदगी इसी तरीके से आप गुजारते हैं तो फिर कब्र के अंदर बेधड़क आप कह देंगे कि मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अगर ज़िंदगी में आपने अल्लाह को रब सिर्फ समझा है, तस्लीम नहीं किया, दारोमदार लोग रखे हैं, मदावा कोई और रखा है, उधर अजान की आवाज़ आ रही है, जुमा हो रहा है, इधर दुकान पे पकोड़े निकल रहे हैं और वो पकोड़े बेची जा रहा है, उसे लगता है कि मेरे रिज़्क़ का दारोमदार तो पकोड़े हैं, भाई ये मैं दुकान बंद कर दूंगा तो ये नहीं बिकेंगे। ठीक है बेटा, वहीं पे नफ़ी हो गई सवाल की मर्रब का। इस सारे की सारी ज़िंदगी की मिसमैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए ही तो रसालत माब ने वक्त से पहले अपने बंदों को बता दिया था कि कब्र में सवाल पूछे कौन से जाने हैं। एमी तो नहीं बता दिया ना, ये रिकॉर्ड के अंदर ऐसा हुआ है कि 2019 और 20 में बच्चे बगैर इम्तिहान के पास भी हुए हैं और इम्तिहान दे के बगैर चेकिंग के भी पास हुए हैं। ऐसा हुआ है ना, यानी फेल कोई नहीं हुआ। इससे पहले हम लोग गुजरे हैं, मैम ने पढ़ा है, हमारे असातिज़ा ने पढ़ा है, नहीं खप गए थे पढ़ के फिर कहीं जाके। ऐसा ही है ना, ऐसे ही थोड़ा ना पास हो गए थे, लेकिन अब ऐसा एक सेशन आया कि वो बच्चे जनाब ऐसे ही पास हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो पास हो गए। जी।